दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ट्रम्प जो कह रहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि कोई उसने सीज फायर नहीं कराया। मैंने उनसे बोला है कि ठीक है, पाकिस्तान हमारे पर हमला करेगा, अगर वो गोली चलाएगा तो हम गोली से जवाब देंगे उनको। तो आज टेंशन जरूर होगी पाकिस्तान में कि खुल के जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है उस पार्टी को जिसका कि उनके डीजीएमओ ने 3 लीडर्स के उन्होंने वीडियोस दिखाए थे। सीमा पर गए हो, पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ, कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा। सीधी इन्होंने बात बोली है आज कि दुनिया सीधा डायरेक्टली ट्रम्प का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया समझ गई है मतलब कि भाई दुनिया के किसी भी लीडर ने कहते हैं कि मतलब वो नहीं किया, मतलब युद्ध नहीं रुका है। और दूसरी बात क्या बोली है, उनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का रोज फोन करता रहा, मतलब कितनी बार घंटा फोन करता रहा। मैंने कहा क्या हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूं कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का। पाकिस्तान की पहले बात करते हैं, उसके बाद अंदर की बात करेंगे। बट पाकिस्तान किस हालत में होगा पहले ये बताओ सर। नमस्कार। नमस्कार आदि। It is hilarious. In fact, I was also watching the show on television, and I thought today the Prime Minister was in a very foul mood. जब वो एंट्री हुई उन्होंने, he was very serious. तो मुझे लगा कि आज हाँ बिल्कुल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्योरिया चढ़ी हुई थी। मैंने बोला आज बैंड बजेगा सॉलिड, मतलब he'll be really shooting venom. एंड उसके बाद में then he started jokingly. और जब उन्होंने एक नाम लिया, बयान, क्या नाम था, बयान बहादुर, he used this word बयान बहादुर, ओहो हंसी रुकी नहीं उस समय। तो what he was clearly indicating that there were people who were mouthing the talks which were going in Pakistan within India, and he pointed out at the political party straight away. और मतलब जिस तरीके से इससे सारा क्लियरली क्या बोल सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर, जब सीधा सीधा भैया आपको बोल रहे हो पार्लियामेंट कि के फ्लोर पे बोल रहा है, आप तो पाकिस्तान की चीजें कर रहे हो। I mean that was, I never thought Modi ji would say that, but he actually said it. मुझे आदि लग रहा था, इफ यू सी, उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने बोला था। सुधांशु त्रिवेदी वेंट एंड ही अटैक्ड, सॉलिड अटैक हुआ था। उसके बाद में देयर वाज अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बिहार, वेस्ट चंपारण से थे, कहीं से थे वो। व्हेन ही वाज स्पीकिंग, द प्राइम मिनिस्टर मेड एन एंट्री, अगेन हिज अटैक वाज वेरी पॉइंटेड। तो इट वाज सेटिंग द टोन फॉर द थिंग्स टू कम। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि द प्राइम मिनिस्टर की एंट्री हुई तो दैट क्रिसेंडो जो था ना, वो बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे। दुनिया समझ गई है मतलब कि भाई दुनिया के किसी भी लीडर ने कहते हैं कि मतलब वो नहीं किया, मतलब युद्ध नहीं रुका है। और दूसरी बात क्या बोली है, उनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का रोज फोन करता रहा, मतलब कितनी बार घंटा फोन करता रहा। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा बिजी था। तो बोलो क्या काम है। हाँ भाई, मतलब मोदी जी ने इस तरह ना, तो उसने बोला कि करने लगा कि, तो हमने बोला कि हम और बहुत बड़ा अटैक करने वाला, तो हमने बोला हम और बड़ा करेंगे, मतलब अगर वो गोली मारेंगे तो हम सीधा। यार मोदी जी ने साफ कर दिया कि भाई हमने कोई किसी के कहने पे सीज फायर नहीं किया, खुद से किया है। और क्योंकि हम नहीं करना चाहते। मोदी जी ने कहा है कि मतलब सीधा सीधा हमने कह कर जो है ना हमला किया, मतलब किसी के उस पर नहीं किया, मतलब हम किसी के ना डरते हैं ना किसी, मतलब आज ट्रम्प को जो 26 बार बोल चुका है कि मैंने ट्रेड की लालच देकर मतलब उनको वो मतलब उसका, मोदी जी ने सीधे सीधा उनको जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से मंत्रालय ने पहले जवाब दे दिया था, आज मोदी जी ने दिया जवाब कि भाई किसी ने कुछ नहीं कहा। और कि अटैक जो है वो किस तरीके से जाएगा फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस टू द ऑपोजिशन, और वो फिर हार्ड दिस टाइम।
आई मीन Very good. सर आई नेवर थॉट कि भाई एमओयू चाइना, पहले हाँ थोड़ा चाइना का नाम रिजर्वली लिया जाता था, अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया था। ऑल ग्लव्स आउट एंड पंचेस वर फ्लोइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आज टेंशन जरूर होगी पाकिस्तान में कि खुल के जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है उस पार्टी को जिसका कि उनके डीजीएमओ ने 3 लीडर्स के उन्होंने वीडियोस दिखाए थे। इंसिडेंटली उस डीजीएमओ के बयान के टाइम पे आपको ध्यान होगा अजय रैना का भी नाम फ्लैश हुआ था उसके ट्वीट का। So not all bad things were shown on that DGMO का slide. Some good things also came up. हाँ, So अजय को कॉम्प्लीमेंट्स एंड बाकी को कमिसरेशंस कि आपका नाम अगर दुश्मन ले रहा है किस तरीके से ले रहा है वो चीज ध्यान में रखने वाली है। अगर वो आपको बदनाम करने के लिए ले रहा है बहुत बढ़िया, फिर यानी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अगर वो आपके बयान का सहारा ले रहा है अपने एजेंडा को आगे करने के लिए, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी पर हो। तो आज करेक्ट। हमने वो नमूना देखा पार्लियामेंट में जब एलओपी का भाषण चल रहा था तो मुझे लगा कि आज एलओपी थोड़ा सा सुलझी हुई बात जो है वो करेंगे। थोड़े कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था, या तो वॉल्यूम हाई था उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लग रहा था या क्या था। लेकिन करते करते फिर वो एक रेटोरिकल सा हो गया था। सी आपने देखा है चंडीगढ़ क्लब वालों के ट्वीट्स? नहीं मैं अन देख नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया कि भारत के संसद में मोदी जी ने पाकिस्तान की, अमेरिका की क्लास लगा दी है, उनको पर्दाफाश कर दिया है, उनको धज्जियां उड़ा दी हैं। और दोस्तों, भारत के संसद में जो विपक्षी पार्टियां उनकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि हमें टोक सके या रोक सके ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर पहले भी चल रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमें बोल पाए, और आज भी हम उसे जारी रख सकते हैं, आज भी ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रंप की बिल्कुल बखिया उखेड़ दी है मोदी जी ने, और ट्रंप की का पर्दाफाश कर दिया है झूठ का। और दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि ट्रंप का कोई फ़ोन नहीं आया था उनको, उनके उपराष्ट्रपति का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी जी ने भी कहा कि भारत भी पाकिस्तान को दिखा देगा कि भारत पर हमला करने का नतीजा क्या होता है, और पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा कि हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया है कश्मीर में। और दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाला पाकिस्तान है और भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने वाला भी पाकिस्तान है। इसकी पुष्टि हो गई है इससे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।